गलत कमरा, माफ कीजिए। वापस आओ। मैंने 20,000 रुपए दे दिए और तुम भागने की सोच रही हो? सपने देखो। जबरदस्ती का फल मीठा होता है। नहीं, मैं भाग क्यों रही हूँ? अरे, मैंने पैसे तो दे दिए थे। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी भले आदमी को जबरदस्ती पकड़ लिया। युवराज, नमस्ते। कल रात मैं वापस नहीं आया, तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढने आए? तुमने खुद कहा था कि रास्ता ढूंढ लोगे। तुम वहां क्या बड़बड़ा रहे हो? मैंने सोचा आपको वो बूढ़े पसंद नहीं है, इसलिए जानबूझकर बाहर रुका और वापस नहीं आया। पता नहीं था कि तुम एक शराबी के हाथ लग जाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना और पूरे यूनचेंग में छान मारो। उस चश्मे वाली लड़की को ढूंढ कर लाओ। चश्मे वाली? यह औरत मेरी जिंदगी में सबसे फूहड़, सबसे खराब, सबसे घटिया औरत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक मक्खी निगली हो, उल्टी आ रही है। अगर वो मक्खी है तो तुम क्या हो? अभी तक यहां खड़े हो, क्या मुझे खुद ढूंढने जाना पड़ेगा? ठीक है, चलो। अरे शू मिंग मिंग, तुम कहां मर गए हो? काम से भागने की हिम्मत? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें निकाल नहीं दूंगा? डब्ल्यू हैफिंग, तुम्हारी XX। मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ और XX की तरह भौंकना बंद करो। तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम एक और शब्द बोलोगे मैं बॉस को बता दूंगा कि तुम मेरे नंबर लेकर अपनी तारीफ करवा रहे हो? देखते हैं क्या तुम इस मैनेजर की कुर्सी पर बैठ पाते हो। यहाँ झूठ मत बोलो। आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ, समझे? और मेरे पिछले हर वीकेंड की बिना पैसे के ओवरटाइम की सैलरी जल्दी भरो, नहीं तो मैं लेबर कमीशन में शिकायत कर दूंगा। मजा आ गया। क्या आप यहाँ पूरी बॉडी मेकओवर करते हैं? बेटी, तुम्हें कैसा लुक चाहिए? बस अभी से कुछ अलग हो जाए। समस्या? गाड़ी रोको। क्या हुआ मास्टर? कॉन्ट्रैक्ट बाहर में रह गया है, वापस ले आओ। जी। हमारी कंपनी में ऐसी खूबसूरत लड़की कब आई? इतनी क्लास, शायद किसी दूसरे ग्रुप की महिला बॉस है। और यह क्या यह हो पाएगा? इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? छी! इंसान के सारे दर्द और उलझने
इसलिए है क्योंकि उसके पास कल का सहारा है। अगर तय हो कि मेरी जिंदगी के बस 1 महीने बाकी हैं, तो इस बार मैं अपने लिए जीने वाली हूँ। क्लू मिंग मिंग, तुम्हें लगता है तुमने मेकअप कर लिया। यांगजेन भैया तुम्हें एक नजर भी नहीं देखेंगे। यांगजेन भैया ने कहा वह तुम्हें देखकर उल्टी कर देगा। यह कौन सा जमाना है? अभी भी औरतों से प्रतिस्पर्धा कर रही हो। दिन भर भैया भैया चिल्लाती रहती हो। मैंने तुम्हें अंधे देखने देखा। तुम याद रखो, यह आदमी वह कचरा है। अगर तुम कबाड़ उठाना चाहती हो, वह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी आंखें गंदी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी कूड़ेदान समझकर साफ कर दूंगी। तुम शू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? अगर तुम अभी नाना से माफी मांग लो, मैं नाना को तुम पर केस न करने दे सकती हूँ। मेरी गलती। उसे मारने में इतना व्यस्त थी कि तुम्हें भूल गई। तुम पागल हो। अरे हाँ, आज तुम्हें डब्ल्यू फेंग से शिकायत करने की जरूरत नहीं। बेकार की मेहनत है। आज ही मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। ऑफिस लेट आना, जल्दी जाना, बॉस को गाली देना, साथियों को पीटना। शू मिंग मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डॉक्टर, मैं अभी इतनी जवान हूँ, मुझे ब्रेन कैंसर कैसे हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। काम का तनाव, दुखी मन, ये सब प्रभाव डाल सकता है। मैं कह रही थी मुझे बीमारी कैसे हुई, पता चला रोज तुमसे यह बेइज्जती सहनी पड़ती है। सच में देखना चाहती हूँ, तुम्हारे दिमाग में ट्यूमर तो नहीं? तुम ऐसा काम भी कर सकती हो। मानती हो मैं तुम्हें निकाल दूं? कर्मचारियों के परफॉर्मेंस पर पैर रखकर मैनेजर बनी हो और यहाँ प्याज का नाटक कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम मुझे नहीं निकालोगी, बल्कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। अच्छा, तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़े दरिंदे, मेरे बाल पहले ही झड़ चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल नोचने की? अरे मैं कह रही थी तुम दूसरों के बाल इतना क्यों नोचती हो? पता चला खुद गंजी हो, दूसरों को भी गंजा करना चाहती हो। दूसरों को भी बर्बाद कर दो। मेरे बाल वापस दो। डब्ल्यू मैनेजर ने कहा जो कोई उसका विग ढूंढ लेगा, उसे प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। प्रमोशन और वेतन वृद्धि। मैनेजर वो देखिए। चले जाओ, सब चले जाओ। दरअसल बॉस ने मेरा ख्याल रखा है। क्या मैं उन्हें ग्रीट करूं? बेटा, हाँ। तुमने जू ग्रुप में काम करने से क्यों मना कर दिया? क्या मुझसे पूछ रहे हो? मुझे पता है तुम्हारी अपनी राय है। तुम मेरे पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहते, लेकिन जू ग्रुप को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे टाल नहीं सकते। जू मिंग मिंग, अचानक मुझे अनदेखा क्यों करने लगे? अब समझ आया, वो बॉस की बेटी है। ये मामला तय हो गया। पद तुम चुनो, लेकिन तुम्हें ग्रुप में काम करना ही होगा। बॉस? तुम जू मिंग मिंग। हाँ, मुझे तुम याद हो। पहले तुमने एक असंभव डील पूरी की थी। अब तुम्हारा पद क्या है? शायद मैनेजर लेवल का होगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है बॉस, लेकिन आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। आप पिछले कुछ समय से मेरे प्रति दयालु रहे हैं। मैं आपके लिए स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैनेजर वो ने सब पता लगा लिया। बॉस वाकई अपने उत्तराधिकारी को कंपनी में लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस पद पर यह स्पष्ट नहीं है। बस हो गया बॉस जू मिंग मिंग, मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया? ये दोनों एक ही उपनाम के हैं। जल्दी जाओ और जू मिंग मिंग का लीटर वापस ले आओ। कोई भी शर्त मान लो। ओहो, यह उत्तराधिकारी कंपनी में आने वाला है।
और जू मिंगमिंग को वापस बुलाने का क्या संबंध है? निश्चित रूप से जू मिंगमिंग ने मैनेजर को नाराज कर दिया। मैनेजर को उत्तराधिकारी के सामने उसकी शिकायत करना चाहते हैं ताकि वह इस इंडस्ट्री में काम न कर सके। सियान, आओ आओ। 3 दिन बाद तुम ग्रुप में काम करने जाओगे। पापा, मेरी अपनी कंपनी भी अच्छी चल रही है। क्रू समूह में क्यों जाना चाहते हो? मैं बूढ़ा हो गया हूं। समूह को तुम्हारे हाथों में सौंपना ही होगा। तुम मैनेजर बनना चाहते हो या डायरेक्टर? पापा, मैं बॉस के बेटे के नाम पर नौकरी पाना नहीं चाहता। अगर मुझे क्रू समूह में जाना भी है तो मैं अपनी काबिलियत से ही नौकरी और मुकाम हासिल करूंगा। बहुत अच्छे बेटा, हौसला है। मेरा बेटा क्षु जेनहुआ का बेटा ही है। हाँ हाँ हाँ। युवराज मिल गया। क्या मिल गया? वो औरत। वह कौन है? मैंने बाहर से पूछताछ की, सुना है वो क्षु समूह में काम करती है। फिर से क्रू समूह? लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। यांगचेन, जिन्नाना, धोखेबाज पुरुष और बदचलन औरत। एक ने काम चुराया, दूसरी ने इंसान। दोनों जन्मजात जोड़ी हैं। यांगचेन, जिन्नाना। तुम्हारे जैसे इंसान को डब्ल्यू मैनेजर ने दया दिखाकर नौकरी दी। तुम्हें कंपनी में वापस बुलाया, लेकिन तुमने ऐसा नहीं समझा। कार्यालय का माहौल खराब किया। तुम लोगों ने मुझे कंपनी में वापस बुलाया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे हमेशा तंग करते थे। तंग करने की आदत पड़ गई थी। अचानक मेरे विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पाए। बस मौका ढूंढ रहे थे बदला लेने का। भले ही तुम्हें पता चल जाए तो क्या? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ गंदगी में ही जीने के काबिल हैं। तुमने पलटने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी एक हल्की सी धक्का देने भर से तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। मैं तुम्हें और यांगचेन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। क्षु मिंगमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आज मैं पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करूंगी। मुझसे हाथापाई करना चाहते हो? मैं तुम्हें सफेद चाकू से गोद कर लाल कर दूंगी, तुम्हारी किडनी में घोंप दूंगी। हे भगवान, यह यांगचेन कितना बेचारा है। बुरे लोगों के साथ पड़ गया। ऐसी पूर्व प्रेमिका मिली। हाँ, अच्छा हुआ उसने उससे ब्रेकअप कर लिया, वरना घर की बर्बादी हो जाती। बेचारा। जब वह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था मुझसे काम अपने नाम करवाने के लिए, तब तुम लोगों ने उसे बेचारा क्यों नहीं कहा? वह मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन जिन्नाना को गले लगा रहा था, मुझे भगा रहा था। तब तुम लोगों ने उसे बेचारा क्यों नहीं कहा? अब तुम सभी नैतिकता के ऊंचे मंच पर खड़े होकर मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? क्यों मैंग, तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं क्या आज? बस। हाँ, मेरे दिमाग में कीड़े हैं। मानते हो या नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगी। क्षु मिंगमिंग, तुम क्या कर रही हो? मैं जो चाहे कर सकती हूँ। यांगचेन, जिन्नाना, माफी मांगो। मैनेजर डब्ल्यू, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं थी। मिंगमिंग, मैंने देखा है तुम पहले बहुत शर्मीली थी, पर अभी। शर्मीली? इतने अच्छे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं थी। तुम बस डरपोक हो, इसीलिए तुमने मेरी मेहनत का श्रेय ले लिया और इस जनरल मैनेजर की सीट पर बैठ गई। पुरानी बातों को दोबारा मत छेड़ो। हालांकि मैं तुम्हारे इस नए अंदाज की सराहना करता हूं, पर लीडर्स के साथ थोड़ा सा सम्मान तो दिखाना चाहिए ना। चाहे तुम अभी जनरल मैनेजर ही क्यों न हो, अगर तुम बॉस भी होती तो भी मैं तुमसे नहीं डरती। मैं अब किसी से नहीं डरती। बहुत अच्छा कहा। हमारे ग्रुप को तुम जैसे अथॉरिटी के सामने न झुकने वाले एम्प्लॉयज की जरूरत है। हमारे टॉप मैनेजमेंट के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार क्षु मिंगमिंग, तुम अब सेल्स सुपरवाइजर हो। यांगचेन अब तुम्हारा सबऑर्डिनेट है। सुपरवाइजर? हाँ, हमें लगता है तुम जैसे टैलेंटेड व्यक्ति के लिए सिर्फ एक स्पेशलिस्ट होना बहुत छोटा पोजीशन है। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हो या सच में प्रमोट करना चाहते हो, पर मुझे अब इस नौकरी की जरूरत नहीं है। लगता है बॉस की बेटी अभी भी पुरानी बातों को लेकर परेशान है। हाय, उम्मीद है क्षु सुपरवाइजर ये ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लेंगी। तुम्हारे लिए कंपेंसेशन के तौर पर मैंने खास तौर पर हायर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है, तुम्हारी सालाना सैलरी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाए। 5 लाख? 5 लाख तो बेसिक सैलरी है। तुम्हारी सेल्स कमीशन भी 2% बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर सालाना 10 लाख आराम से कमा सकती हो। अगर मैं सिर्फ 1 महीने भी जीवित रहूं तो भी मुझे 1 लाख मिलेंगे। एक अच्छी कब्र खरीदने के लिए काफी होगा। तुम ये क्या कर रही हो? जो कुछ भी तुमने अभी कहा वह दोबारा कहो। मैं इसे रिकॉर्ड करके प्रूफ के तौर पर रखना चाहती हूँ। प्रूफ?
क्या वो बॉस को शिकायत करने के लिए भेजने वाली है? तुम्हारे पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए वाकई बहुत अच्छा रहा है, इसलिए तुम्हारी सैलरी सीधे 2 लाख प्रति महीने कर दी गई है, बिल्कुल मेरी तरह। संतुष्ट हो? अरे हाँ, एक और बात, यांग चेन बहुत अनरिलायबल है। मैं विभाग में कुछ और लोगों को भर्ती करना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। सेल्स डिपार्टमेंट में नई भर्ती, बॉस खुद आए हैं, वास्तव में जमीनी स्तर का ध्यान रखते हैं। ये कहना कि ये पिता पुत्री नहीं है, कौन विश्वास करेगा? लगता है बॉस अपनी बेटी का समर्थन करने आए हैं। पहले से ही सुना था, बॉस ने उत्तराधिकारी को कंपनी में प्रशिक्षित किया है। लगता है ये अफवाह नहीं है। कंपनी के अंदर हाल ही में मेरे बारे में कुछ अफवाहें हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग काम पर ध्यान दें, दिमाग न लगाएं, गलत रास्तों पर। बॉस के उपदेश का पालन करेंगे। यह मॉडल यहाँ क्यों आया? क्या बाजार की स्थिति खराब है? लेकिन उसका शरीर और छवि, ऐसा नहीं लगता कि बाजार की स्थिति खराब है। क्या वह मुझे ब्लैकमेल करने आया है? आप पहले अपना परिचय दीजिए। इंटरव्यूअर जी, मेरा नाम ल्यूडब्ल्यू आईडब्ल्यू है। आप देखिए, ये बहुत अच्छा है। आईवी लीग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। आप डक पुरुष वेश्या क्यों बने? मैं देख रहा हूं आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है। आपने क्यों चुना? इतना बेसिक काम। कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। ओह, तो अच्छे रास्ते पर आना चाहते हैं। लगता है पहले बार में कुछ मजबूरी रही होगी। इसे ही चुन लो। ठीक है। नए आए हो, सुबह 10 बजे से पहले मुझे एक प्रिंट आउट दो। और हाँ, मुझे रोज सुबह मोका कॉफी पीने की आदत है। अब से रोज मुझे 1 कप देना। याद रखना, केवल हाथ से पिसी हुई। क्या तुम पागल हो? ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला भी टेढ़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि शुमेमी ने तुम्हें भर्ती किया। सच में दिमाग नहीं चलता। अगर तुम अभी भी सेल्स डिपार्टमेंट में रहना चाहते हो तो मेरे कहने के अनुसार करो, नहीं तो आज ही तुम्हें निकाल दूंगा। सुबह सुबह यहाँ कौन भौंक रहा है? ये नया आया है, अभी प्रोबेशन पर है। मैं सेल्स डिपार्टमेंट का लीडर हूँ, उसे कॉफी लाने भेज दूं। क्या ये गलत है? हाँ यांग लीडर, आपकी बात सही है। तो अब मैं सेल्स हेड के रूप में थोड़ा भूखा हूँ। तुम भी मेरे लिए कुछ नाश्ता ले आओ। हाथ से पिसी हुई सोयाबीन दूध का तापमान बिल्कुल 70 डिग्री पर होना चाहिए। चाइव्स और अंडे वाले पकौड़े में न चाइव्स हो न अंडे। और 1 कटोरी दलिया, शहर के दक्षिण वाली 50 मीटर लाइन वाली वायरल दुकान का। शुमेमी, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रही हो। ज्यादा? क्या तुमने कभी सुना नहीं कि ऊंचे पद वाले नीचे वालों को दबाते हैं? जब तुम खुद लोगों को हुक्म चलाना इतना पसंद करती हो तो मैं भी तुम्हें वही स्वाद चखा रहा हूँ। तुमने अभी क्या कहा था? अगर तुम सेल्स डिपार्टमेंट में रहना चाहती हो तो मेरे कहने के मुताबिक करो, नहीं तो आज ही निकाल दूंगा। ठीक है, तुम मेरी राह देखो। क्या यह मॉडल मेरे प्यार में पड़ गया? शू सर, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? क्या? मुझे याद नहीं। बस हो गया, हो गया। कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? लंपट महिला बॉस ने मासूम पुरुष सबॉर्डिनेट को सुला लिया। मैं तो मरने वाला हूँ और नाम भी खराब हो गया। शायद मैंने गलत पहचान लिया। हाँ, बिल्कुल। क्षु सर,
30वां सालगिरह समारोह आ रहा है। मैंने तुम्हारे लिए मुख्य मेज पर जगह रखी है, बॉस के बगल में। अरे डब्ल्यू मैनेजर, मुझे नहीं पता क्या हुआ जिससे तुम्हारा रवैया बदल गया, लेकिन मुझे यह विशेषाधिकार नहीं चाहिए। क्षु सर, तुम्हें कोई दबाव नहीं लेना चाहिए, ये तुम्हारा हक है। सच कहूँ तो 1 महीने बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेल्स नहीं करूँगी, इसलिए ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। 1 महीना? क्या मैंने क्षु मिंगमिंग की पहचान गलत समझी? इस बार का सालगिरह समारोह बेहतरीन होना चाहिए। मैं ग्रुप को सूचित करूंगा कि 1 महीने बाद मैं कंपनी अपने उत्तराधिकारी को दे दूंगा। अभी इसकी खबर न फैलाएं। सच कहूँ तो 1 महीने बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेल्स नहीं करूँगी। कोई सेल्स नहीं करेगी क्योंकि सीधे कंपनी संभालने वाली है। क्षु मिंगमिंग वास्तव में बॉस की बेटी है क्या? क्षु मिंगमिंग बॉस की बेटी है तो मैंने खुद अपने बॉस के दामाद बनने का रास्ता बंद कर दिया। पहले मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी जीवन कठिन था। अब मेरी जिंदगी 1 महीने से भी कम की बची है और अचानक सारी किस्मत मेरे साथ हो गई। क्षु सर, आज आप बहुत चमक रही हैं। आपके सामने पूरा बैंक्वेट हॉल फीका लग रहा है। तो हम काम पर चलते हैं। क्षु मिंगमिंग, यह कंपनी की सालगिरह का जश्न है, कोई अजीबोगरीब मौका नहीं। तुमने ऐसे कपड़े किसके लिए पहने हैं? तुम इस सेल्स प्रमुख का पद पा सकी हो, कुछ खास काम किए बिना तो नहीं मिला होगा। लगता है तुम्हारे आंसू और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं। हर चीज में गंदगी दिखती है, हर चीज में गंदगी दिखती है। तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है। तुम समझते नहीं, गंदी बातें बोल दो तब मुंह साफ होगा, नहीं तो गंदी बातें दिल में रह जाएंगी और दिल गंदा हो जाएगा। यांग चेन भैया, यह क्षु मिंगमिंग प्रमुख बनकर हमें नजरअंदाज कर रही है और सालगिरह जैसे महत्वपूर्ण मौके पर गंदी बातें करके ग्रुप की इस मिट्टी में मिला दी। तुम एक छोटे से कर्मचारी होकर प्रमुख की बुराई करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बस उसका अहंकार बर्दाश्त नहीं होता। वह मुझे अपमानित कर सकती है, लेकिन तुम भूल गए वह मुझ पर निशाना डाली। अगर तुम नहीं होते मेरे और मैंगमिंग के बीच फूट डालने वाले, तो क्या मैं मैंगमिंग को गलत समझता? युवराज, आज ग्रुप के सभी लोग आए हैं, हमें वो बेशर्म औरत को पकड़ लेना चाहिए। हाँ, मैंगमिंग, रात को ठंड होती है, सर्दी न लग जाए, मुझे तकलीफ होगी। तुम क्या कर रहे हो? मैंगमिंग, जब से तुमने मुझे छोड़ा है, मैं न खा पा रहा हूं, न सो पा रहा हूं। हमेशा तुम्हारे साथ बिताए पल याद आते हैं। मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि इस कमीने ने मेरे कान भरे थे। अब मुझे गलती का एहसास हुआ है। चलो फिर से साथ रहते हैं। यांग चेन, असल में तुमसे अलग होने के बाद मैं भी न खा पाई न सो पाई, खाना न खा पाई, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मतली आने लगती थी। न सो पाई क्योंकि डर लगता था कि तुम सपने में आ जाओगे और वह बुरा सपना बन जाएगा। मैंने, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, इसलिए ये गुस्से वाली बातें कर रही हो ना। तुम मुझे इतना प्यार करती थी, यहाँ तक कि अपने टारगेट भी मुझे दे दिए। तुम इतनी जल्दी मुझे भूल कैसे सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? यांग टीम लीडर, दूसरों के काम को अपना बताना और इसे इतना शानदार ढंग से पेश करना, वाह क्या बात है। तुम हो कौन जो मेरे मामले में दखल दे रहे हो? दूसरों के काम को अपना बताना, कंपनी की महिला सहकर्मियों को परेशान करना, तुम जैसे कीड़े को अभी तक कंपनी में रखा गया है। यह वाकई में हाई अप की गलती है। एक छोटा सा कर्मचारी होकर भी हाई अप के बारे में बात कर रहा है। मैंगमिंग ने कुछ नहीं कहा तो क्या तुम्हें लगता है तुम बॉस के बेटे हो क्या? मैंगमिंग, इस लड़के को देखो, दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में वो तुम्हारे बारे में गलत इरादे रखता है। इसीलिए वो हमारे बीच में रोड़ा अटका रहा है ताकि तुम मेरे पास वापस ना आओ। वह जवान और खूबसूरत है, चौड़े कंधे और पतली कमर, बड़ा दिल बड़ा है। अगर वह मेरे बारे में गलत सोचे भी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
वरना मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आऊं? तुम्हारी उम्र ज्यादा है, काबिलियत कम है, या फिर तुम बदसूरत हो। मेंग मेंग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही वो आदमी हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है, और मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। सभी अतिथियों, मैं घोषणा करता हूं, क्षु समूह की 30वीं वर्षगांठ समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कृपया बॉस क्षु को मंच पर आमंत्रित करें। तीस साल के उतार चढ़ाव में क्षु समूह का विकास यहां बैठे हर कर्मचारी की मेहनत का नतीजा है। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ ही मैं क्षु समूह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाना चाहता हूं। क्या फैसला? मैंने अफवाह सुनी थी कि शायद बॉस पद छोड़ देंगे। पद छोड़ना? हाँ, अगले महीने मैं आधिकारिक तौर पर पद छोड़ दूंगा और क्षु समूह को मेरे उत्तराधिकारी को सौंप दूंगा। यह बूढ़ा क्या कर रहा है? मुझे लगातार आंख मार रहा है। अब कृपया क्षु समूह के उत्तराधिकारी को मंच पर आमंत्रित करें। क्षु प्रबंधक, क्या तुम ऊपर नहीं आओगे? मैं लगता है हमारा उत्तराधिकारी ऐसे माहौल में अभी सहज नहीं है। उसने पहले भी मुझसे कहा था कि वो अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहता है। चूंकि मेरे पद छोड़ने में अभी 1 महीना है, मैं ये देखना चाहता हूं कि वो सेल्स डिपार्टमेंट में क्या कर सकता है। बॉस का मतलब है कि वारिस हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। क्या यह हमारे आसपास का कोई सहकर्मी हो सकता है जो एक छुपे हुए अमीर घराने का वारिस हो? क्या मेरे न आने से पूरी कंपनी के लोग वारिस की पहचान को लेकर उत्सुक हैं? बिल्कुल नहीं, और वे सब ये कह रहे हैं कि बॉस का वारिस कोई और है। यह कैसा मजाक है? मेरे पापा का वारिस मेरे अलावा और कौन हो सकता है? कह रहे हैं कि आपकी सुपरवाइजर क्षु मेंगमेंग है। यह तो नामुमकिन है। लेकिन वे बड़े विश्वास से कह रहे हैं, और कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने खुद बॉस को कहते सुना कि कंपनी अब उसकी होगी। युवराज, क्या यह संभव है कि आपकी बाहर कोई बहन भी हो? तो क्या वह मेरी तरफ से बोल रही थी, मेरी तारीफ कर रही थी और मुझे हैंडसम बता रही थी? युवराज, आप बताइए, कौन सा कर्मचारी कंपनी में घर जैसा व्यवहार करेगा? जिसे जो पसंद ना हो उसे सीधे टोक दे। ये तो साफ पृष्ठभूमि दिखाता है। क्या वह सच में? युवराज, ये लड़की साधारण नहीं है। शायद वास्तव में आपसे संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने आई है। क्रू सुपरवाइजर, यह मेरी माँ ने गांव से भेजे हैं ताजे अंडे हैं। यह देसी अंडे हैं। माँ ने कहा आपको जरूर देना। ठीक है, आंटी को धन्यवाद कहना। कोई बात नहीं, संभाल कर रखना। क्रू सुपरवाइजर, यह मैंने चाय मंगवाई थी, एक फ्री मिल रहा था। एक आपके लिए। नहीं, वापस ले जाओ। क्रू सुपरवाइजर, फल खाइए, सेहत के लिए अच्छा होता है। कॉफी पीजिए। आप लोग क्या कर रहे हो? अचानक सब इतने अतिथि सत्कारी क्यों हो गए? कहीं मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं देख ली? इतने चापलूस कहीं? वह सच में मेरे पापा की अवैध संतान तो नहीं? सेब खाओगे? मेरे पास बहुत सारा खाने का सामान है, जो चाहो ले सकते हो। क्रू सुपरवाइजर, वे आपकी इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी कोई पृष्ठभूमि है? मैं ऑफिस में ये सब करना उचित नहीं। क्षु सुपरवाइजर, मेरे लिए लीजिए, ये ऑर्गेनिक दूध है, पोषण से भरपूर। हाँ, आज रात युवानचिंग ग्रुप के साथ डिनर है। अगर आपको देर हो रही है तो मैं एक सुप्रबंधक के साथ जाऊंगा। खत्म होने के बाद एक सुप्रबंधक को घर छोड़ दूंगा। ये लड़का कहां से आया है?
मेरे से भी ज्यादा चापलूसी कर रहा है। तुम्हें तो ऐसे शराब के मौके सबसे ज्यादा नापसंद थे। आज अचानक खुद आगे क्यों आ गए? एक सुप्रबंधक के पास बैठकर सीखना चाहता हूं ताकि जल्दी सुधार हो। मेरी बात यह है, कोई और शौक नहीं है। पहला तो शराब पीना पसंद है, दूसरा तो खूबसूरत लड़कियां पसंद है। आपकी कंपनी ने एक सुप्रबंधक को मेरे पास भेजा। सच में मेरे दिल की बात छू ली। बॉस वांग, आप ज्यादा पी लेते हैं तो चीजें भूल जाते हैं। चलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अरे, कॉन्ट्रैक्ट की कोई जल्दी नहीं है। पहले मेरे साथ एक पेग लगाओ। ये शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। यह हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का नया आया है। बॉस वांग, आपकी नजर भी पहले जैसी नहीं रही। नया आया है? तुम्हारे प्रबंधक ने तो एक पेग लगा ली। तुम नए आए हो, कम से कम कुछ पेग तो लगाओ। थोड़ी सी तो औपचारिकता निभाओ। बाद में गाड़ी चलानी है, मुश्किल होगा। क्या मतलब? एक नया आया मेरा मान नहीं रखेगा? तुम लोग क्या बैठे हो? इसे बताओ कि नियम क्या होता है। शायद 100 कंपनी से आए हैं तो नियम नहीं जानते। बस बॉस वांग को एक पेग लगाना था, लेकिन तुमने माना नहीं तो अब जबरदस्ती पिलाएंगे। यहाँ की सारी शराब पिए बिना जाने नहीं दूंगा। रुको, शराब मैं पी लूंगा और इसे भी बचा लूंगा। कुछ महीने नहीं मिले, एक सुप्रबंधक न सिर्फ और सुंदर हो गई है, बल्कि गुस्सा भी ज्यादा हो गया है। अच्छा है, मुझे पसंद है, लेकिन ये नया आया बिल्कुल नियम नहीं जानता। बस एक पेग पीकर छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बॉस वांग क्या चाहते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट तो 300 करोड़ का है। तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट को भी अच्छा कमीशन मिलेगा ना। एक सुप्रबंधक ने इतना कमा लिया है, मुझे भी कुछ तो देना चाहिए ना। 2 थप्पड़ चाहिए क्या? गंदी औरत, मैंने तुझे मौका दिया था ना। तुम जैसे घटिया इंसान एक्सू कंपनी के साथ काम करने लायक ही नहीं हो। मैं तुझे इस इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगा। उसे मार दिया तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्यों फाड़ दिया? छोटी सी बात पर गुस्सा करके बड़ी योजना बिगाड़ दी। मुझे इंडस्ट्री से बाहर करने की कोशिश? तुम्हारी औकात क्या है? तुम जैसे छोटे से कीड़े को मैं आसानी से कुचल सकता हूं। आज तुम दोनों में से कोई भी यहां से नहीं जा पाएगा। बस तुम्हारी वजह से। यह मॉडल तो काफी अच्छा लगता है। खड़े रहो, हिलना मत। ये लड़की तो लड़के से भी ज्यादा खतरनाक है। चलो, तुम दोनों बेकार हो। जल्दी से रेस्टोरेंट मैनेजर को ढूंढो और इन दोनों को पकड़ कर लाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं, हर बार तुमसे मिलता हूं तो भागना ही पड़ता है। भागना? अरे कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहू युनचेंग को लात मारने की? तुम्हें डर नहीं लगता कि वह गलती से डब्ल्यू को बता देगा और तुम्हें निकाल देगा? उसकी संपत्ति और ताकत के बावजूद वह मुझे हिला भी नहीं सकता। बढ़िया। तुम बहुत दिखावा करते हो। मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। तुम दो क्यों दिख रहे हो? अभी अभी तुमने वैंग युनचेंग की बात क्यों मानकर शराब पी ली, जबकि तुम्हारा बॉस से रिश्ता है? तो मना क्यों नहीं किया? तुम उल्टी मत करो। तुमने अभी क्या कहा? छोड़ो, चलो।
ठंडा लग रहा है। बेवकूफ, दूसरों के लिए शराब पीकर खुद को इस हालत में डाल दिया। तुम दूसरे नहीं हो, तुम मेरे हो। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखना चाहिए। ही। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम ऐसे हो तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। यह छूने का एहसास वैसा ही क्यों है जैसा उस समय था? क्षुमिंग सुपरवाइजर क्रू। मैं तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? हाँ है, वह कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने फाड़ दिया। आज तुम WF को क्या जवाब दोगे? वरना मुझ पर डाल दो, तुम एक नए हो। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा था। कल गाड़ी में मैं सो गया था। क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं? तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या? अरे तुम बताओ। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, साथ ही फाड़ भी दिया गया। अब युवानसिंह ग्रुप हम पर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दोष मढ़ने आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने फाड़ा था। कोई समस्या हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। अरे बहन, इस नए आदमी के लिए दोष मत लो। मैंने सब जांच लिया है, सब कुछ इस नए की वजह से हुआ। तुम्हें काम छोड़ना होगा। शू प्रबंधक को भी फंसाया, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। W मैनेजर, तुम मेरे पीछे ऐसे काम करते हो? बॉस, युवानसिंह ग्रुप का मामला आपको पता चल गया। आज अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम एक जूनियर एम्प्लॉय को निकाल कर मुझे जवाब देना चाहते थे? मैं सब समझ गया हूं। युवानसिंह ग्रुप के वैंग्योन चिंग ने शुरुआत की, शू प्रबंधक के साथ गलत व्यवहार किया। इस नए ने शू प्रबंधक की मदद के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। क्या? ये वैंग्योन चिंग बहुत हिम्मतवर है। मैंने युवानसिंह ग्रुप के साथ सभी सहयोग बंद करने का आदेश दिया है और पूरे उद्योग को वैंग्योन चिंग को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा है। बॉस, आप बहुत समझदार हैं। ये वैंग्योन चिंग बॉस की बेटी पर नजर डालने की हिम्मत करता है। सच में लोहे के चने चबाने पड़े। आगे से पूरी जांच करके फैसला लेना, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं किसी और को आपकी जगह बैठा दूं। जी बॉस। बॉस बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद की। अरे, कल की बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। बॉस को कैसे पता चला? शायद रेस्टोरेंट में किसी और ने बता दिया। सच में? तुमने इतना बड़ा दुख सहा, बॉस को क्यों नहीं बताया? मेरा बॉस से कोई खास रिश्ता नहीं है। उन्हें परेशान करने में शर्म आती है। कोई रिश्ता नहीं? रिश्ते भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, खुद मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि बॉस ने हमें माफ कर दिया, लेकिन हमने 3 करोड़ का ऑर्डर गवा दिया है। इसलिए कंपनी के लिए इस ऑर्डर को पूरा करना होगा। तुम्हें इतनी जिम्मेदारी देखकर हैरान हूँ। तुम समझते नहीं। कंपनी मुझे गधा समझती है। मैं कंपनी को पहले प्यार की तरह देखता हूँ। फोन करने गया। हेलो बॉस जॉन। अरे बॉस टेन। हेलो बॉस ली। मैं शू ग्रुप का सेल्समैन छोटा शू हूँ। आपको जो अमेरिका के मेडिकल उपकरण चाहिए थे, अभी मेरे पास उपलब्ध है। क्या आपको अभी भी ये उपकरण चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। देखिए, मुझे परेशान मत करो। कितना बेवकूफ है। शू ग्रुप का 300 मिलियन का ऑर्डर है। मैं अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। मैं अचानक कैसे सो गया? ये यान शेंग ग्रुप हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है।
यान शेंग ग्रुप के मालिक ने मेरी बड़ी मदद की। मैं किसी दिन उनसे मिलने जाऊंगा और धन्यवाद दूंगा। बाहर बहुत सी कंपनियां हैं जो हमसे काम करना चाहती हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। युवराज, कल रात क्या हुआ था? हमारी कंपनी और शू ग्रुप के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ये तो बाएं जेब से दाएं जेब में पैसा डालने जैसा है। मेरी अपनी रफ्तार है, दखल मत दो। उस औरत की पहचान पता चल गई। मैंने उसे कई बार टेस्ट किया। वाह, ऐसी नहीं लगती जो मेरे पापा से संबंध रखती हो। उसका व्यवहार इतना अजीब है और वो वू हाईफेंग चापलूस उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। वो जरूर मामूली नहीं। शायद वह बस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली है। युवराज, कहीं आप उस पर मोहित तो नहीं हो गए? मुझे लगता है कंपनी की अफवाहों के आधार पर यह सोचना कि वह मेरे पापा की बेटी है। जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी। युवराज, वो आपकी सौतेली बहन हो सकती है। आप उस पर दिल नहीं दे सकते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? युवराज, मेरा मतलब मैं ये आपका दोस्त है। मैंने उसे कंपनी में कभी नहीं देखा। वह मेरी पिछली कंपनी का सहकर्मी है। पिछली कंपनी? वह आपको युवराज कहता है? लगता है ये भी मॉडल है। वह मैं नहीं, तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। ये कंपनी है, क्या तुम लोग संबोधन बदल सकते हो? वह तुम्हें युवराज कहता है, यह कितना स्पष्ट है। तुम युवराज की पहचान जानते हो। ज्यादा स्पष्ट नहीं है, बस यह लगता है कि तुम ऐसा कहते हो। अगर किसी गलत इंसान ने सुन लिया तो मुसीबत हो सकती है। हाँ, आगे से मैं उन्हें ऐसा नहीं कहने दूंगा। वरना सब पता चलेगा कि मैं बॉस का बेटा। मेरे काम करने में भी दिक्कत होगी। वे एक से ज्यादा हैं। वे सभी ऐसा ही कहते हैं। अरे बाप रे, क्या अब इस काम में लगे लोग छिपते भी नहीं? छोटी जू, अब तुम सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो। तुम्हें अपनी पोजीशन साफ रखनी होगी। पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी मर्जी। अंधेरे से उजाले में आना बहुत अच्छा है। अंधेरे से उजाले में आना। माफ कीजिए। युवराज, ये औरत आम नहीं है। शायद उसे तुम्हारी असली पहचान पता चल गई है, इसलिए बॉस के बारे में उसने साफ इनकार कर दिया। वह अभी मेरी फिक्र कर रही थी। तुम जो कह रहे हो वह इतना जटिल नहीं है। धत तेरे की, प्यार में अंधा। तुम क्या कह रहे हो? युवराज, मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम इस जू मिंग मिंग की जांच कर सकते हैं। शायद कुछ नया पता चले। हेलो मम्मी। मर गई क्या? पिछली बार जो पैसे भेजने को कहा था, वह अभी तक क्यों नहीं आए? लगता है तुम्हारी खाल खुजाने लगी है। मैंने पिछली बार ही कहा था, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुमने एक भी पूछताछ नहीं की। अब भी नहीं पूछ रही कि मैं कैसी हूँ। तुम्हें पता है, तुमने कहा, मेरी माँ। बीमारी का बहाना बनाना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, दाबाओ ने एक अच्छी लड़की से रिश्ता बनाया है। मैं तुम्हें उसके पैरों में बेड़ी नहीं बनने दूंगी। जू दाबाओ का रिश्ता मुझसे क्या लेना देना? मुझे पैसे क्यों देने होंगे? वह तुम्हारा सगा भाई है। पहले तुम्हारी सैलरी कार्ड, शायद ही घर का डाउन पेमेंट कर पाती। अब उसका रिश्ता है। उसके पास एक अच्छी कार तो होनी ही चाहिए। मुझे याद है तुम्हारे पापा के मरते समय तुम्हें 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट दिया था। जल्दी से निकालकर अपने भाई को कार खरीदने के लिए दे दो। माँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं अभी मरने वाला हूँ, क्या तुम फिर भी मुझ पर इस तरह दबाव डालोगी? माँ, मैंने किंग हुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी के कट ऑफ से 20 अंक ज्यादा हासिल किए हैं। माँ, घर में तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस भरने के पैसे नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए पास के टीचर्स कॉलेज में एडमिशन तय कर दिया है। फीस नहीं लगेगी और हर महीने 1000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तुम बेकार के सपने देखना बंद करो। माँ, मैंने क्लास में टॉप 20 में जगह बनाई है। दाबाओ ने इस बार टॉप 20 में जगह बनाई है। बहुत बढ़िया। लो, यह माँ की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। शुक्रिया माँ। देखो, टॉप 20 में है। मैं जानती हूँ तुम्हें हमेशा से सिर्फ शुदाबाओ की परवाह रही है। मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अगर मैं अब तुम्हें बताऊं कि मैं अभी मरने वाली हूँ, क्या तुम फिर भी मुझ पर इस तरह दबाव डालोगी? अशुभ बातें करने वाली लड़की। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक हो और अगर तुम मर भी जाओ तो भी तुम्हें कंपनी में मरना होगा ताकि कंपनी से मुआवजा मिल सके। इससे तुम्हारे भाई के घर की मरम्मत के लिए और पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो आज से मेरा तुमसे और शुदाबाओ से कोई रिश्ता नहीं रहा।
शुदाबाओ को गर्लफ्रेंड बनाने दो, चाहे वह काम करे या भीख मांगे। मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगी। हेलो हेलो। जब तुम लोगों ने दया नहीं दिखाई तो मुझ पर गुस्सा मत करना। मैंने जो पैसे कमाए हैं, मरने के बाद मैं शुदाबाओ को एक पैसा भी नहीं दूंगी। मैं शुभ प्लान के वारिस होने का गर्व करता हूँ। दिन दहाड़े एक लड़की का पीछा करने के लिए कह रहे हो। अगर यह बात फैल गई तो मेरी इज्जत कैसे बचेगी? युवराज, चुप कर रहो। ये शूमेंग मेंग दोपहर में ही बैंक आ गई। जरूर कोई शरारत है। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वो बॉस के साथ क्या रिश्ता रखती है? इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह मर जाता है और पैसे खर्च नहीं हो पाते। अगर मैं मर गई तो पता भी नहीं चलेगा कि शुदाबाओ मेरी विरासत का क्या करेगा। बेहतर होगा इन 20 दिनों में सारा पैसा खर्च कर दूं। मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे पैसे निकालने हैं। आप कितना निकालना चाहेंगी? सारा। आपके खाते में कुल 1.56 अरब 241 रुपए 60 पैसे हैं। क्या आप वाकई सारा पैसा निकालना चाहती हैं? हाँ, सारा। मैं जानना चाहूंगी कि आप इतना पैसा क्यों निकाल रही हैं? खर्च करने के लिए। यह सब समझ आएगा ना? हाँ हाँ। यह है पैसों का वजन। युवराज, शूमेंग मेंग ने एकदम से इतना पैसा निकाल दिया। जरूर बॉस ने दिया होगा। यह है पूरे यून सिटी का सबसे शानदार रेस्तरां। पहले के समय में तो मैं 2 बार देखने की हिम्मत भी नहीं करता। माफ कीजिए, हमारे आदरणीय ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने के लिए हम सिर्फ सदस्यों को ही सेवा देते हैं। महोदया, आप कहीं और भोजन कर लीजिए। सदस्य बनने के लिए क्या करना होगा? ज्यादा नहीं, बस आपको एक बार में कार्ड में 1 लाख रुपए जमा करने होंगे, फिर आप सदस्य बन जाएंगे। सच में ज्यादा नहीं, मुझे लगा था कई लाख लगेंगे। आप 1 लाख रुपए कैसे भरेंगे? नकद लेते हो? क्या? क्या अब मैं अंदर भोजन कर सकती हूँ? बिल्कुल। यह और यह, इनको छोड़कर बाकी सब कुछ एक बार परोस दो। मैनेजर, यह किस परिवार की होगी? मैंने पहली बार देखा है कोई टॉप क्वालिटी खाना सड़क किनारे के ढाबे जैसा खा रहा हो। शायद अमीर लोग ऐसे ही जीते हैं। युवराज, इस रेस्तरां में हजारों करोड़ के बिना आने की हिम्मत नहीं होती। शूमेंग मेंग का पैसों को तुच्छ समझने का अंदाज साफ दिखाता है कि पीछे कोई बड़ा सपोर्ट है। नमस्ते। आदरणीय सदस्य, आज का भोजन कैसा रहा? बहुत अच्छा था। क्या आप यहाँ टिप लेते हैं? जैसा आप उचित समझें, थोड़ा सा दे दीजिए। काफी है। यह तो बहुत ज्यादा है, इतना काफी है। पैसे लेने से कोई मना करता है क्या? रख लो। बॉस। शू प्रबंधक, आप भी यहाँ भोजन कर रहे हैं? हाँ, संयोग से आपसे यहाँ मिल गया। पिछली बार रिमोट ग्रुप के मामले में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। वो वैंग युनचेंग गलत तरीके से काम कर रहा था। आपको तकलीफ हुई? ऐसी कोई बात नहीं, बॉस ने हमारी मदद की। मुझे लगा था आप इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बाद में आपके सहायक शूसियान ने बताया, तब जाकर सच्चाई पता चली।
वो आपसे कह रहे थे। हाँ, फिर वो क्यों नहीं मान रहे? आपका विशेष वीआईपी बॉक्स तैयार है। कृपया मेरे साथ पूछताछ की हो जाए। आज नहीं, मैं यही खाऊंगा। शू मैनेजर, आपको कोई आपत्ति तो नहीं इस आधी उम्र पार कर चुके बूढ़े के साथ थोड़ा और खाना खाने में? बिल्कुल नहीं, बॉस का निमंत्रण मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं तो खुशी से खाऊंगा। फिर मैं बैठ जाता हूं। युवराज, तुम्हारा दिल अब पूरी तरह मर चुका है। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। तुमने मुझे शराब पीने बुलाया। ये तो तुम्हारे जैसा नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसे कुछ समस्या आई है, तुमसे समाधान पूछना चाहता है। दोस्त? अच्छा बताओ तो, तुम्हारा ये दोस्त किस मुसीबत में फंसा है? वो अपनी सौतेली बहन से प्यार करने लगा है। तुम्हें अपनी बहन से प्यार हो गया? नहीं, तुम्हारा वो दोस्त अपनी बहन से प्यार करता है। उसे शुरू में पता नहीं था वो लड़की उसकी असली बहन है। नहीं, ये सब मायने नहीं रखता। असली सवाल यह है कि तुम उसके लिए सोचो कि आगे क्या करे। वे अभी भी वरिष्ठ कनिष्ठ के रिश्ते में हैं, रोज मिलते हैं। बुखार तो नहीं है? ये सोचने वाली क्या बात है? जाहिर है संपर्क तोड़ो और कभी न मिलो। पर सच कहूं तो एक बात जानने की इच्छा है। तुम्हारा वो दोस्त इतना यकीन कैसे कर सकता है कि उसका अचानक से एक बहन हो गई? अगर मैं तुम्हारा वो दोस्त होता तो डीएनए टेस्ट करवाता ताकि बाद में कोई गलतफहमी न रह जाए। मैं अपने दोस्त की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूं। युवराज, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनोगे? अलाशान में एक और प्रतिनियुक्ति पद है, जाना चाहोगे? टेस्ट रिजल्ट आ गया है। आप और शू साहिबा का कोई रक्त संबंध नहीं है। युवराज, क्या यह संभव है कि आप बॉस के अपने नहीं हैं? चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है इतनी रहस्यमय? अरे नहीं, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम ये मूर्ख काम कैसे करते हो? मिंग मिंग, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? आज की वह और उस समय की मैं, क्या फर्क है? तुम ठीक हो ना? यहाँ झूठी दया मत दिखाओ, समय बदलता है, याद रखो। पहले तुम भी कुत्ते की तरह मेरे पैरों में पड़े थे। शुमिंग मिंग, अगर मैं खुश नहीं तो तुम भी खुश नहीं रहोगी। कोई है? इस पागल औरत को यहां से ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मिंग मिंग, पुराने रिश्तों की खातिर क्या तुम अपने पापा के सामने मेरी तारीफ कर सकती हो? मैं सेल्स टीम लीडर के पद पर 1 साल से हूं। मेरे पापा? खबर अभी सार्वजनिक नहीं हुई, मैं समझती हूं। क्या खबर? मेरे पापा तो पहले ही चले गए। उसका मतलब है वह भेदभाव नहीं करेगी। फिर वही तुम, छोटे लड़के, मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी क्यों मुझे बोलने नहीं दिया? क्या तुम्हें पता है, कंपनी के दूसरे लोग तुम्हें बॉस की बेटी समझते हैं। क्या? नहीं, यह कितनी बड़ी अफवाह है। यह कैसे फैला? सोचो तो, अगर मैं बॉस की बेटी होती तो मैं घर की संपत्ति संभाल रही होती। बेवकूफ ही सेल्स का काम करता। मैंने सोचा था। पहले जो सहकर्मी मुझे नजरअंदाज करते थे, अचानक मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगे। अगर यह गलतफहमी नहीं होती तो मुझे इतनी किस्मत कहां मिलती? और तुम, क्या तुम भी इसी वजह से मेरे दोस्त बने? बिल्कुल नहीं, तुम बहादुर, न्यायप्रिय और सीधी हो, एक अच्छी। तुम्हें पता नहीं मैं किसी से ज्यादा चाहती हूं कि तुम सिर्फ तुम हो, बॉस की बेटी नहीं। धन्यवाद। वे तुम्हारी पहचान की गलतफहमी की वजह से तुम्हारी हर बात मानते हैं। अगर उन्हें सच पता चला तो वे तुमसे बदला लेंगे। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं। अगर वे मुझे परेशान करना चाहते हैं
तो उन्हें आने दो। कभी कभी समझ नहीं आता तुम्हारा साहस कहां से आता है। हमेशा ऐसे जैसे कुछ डर नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हारा कोई सहारा हो। बॉस मेरे साथ इतने अच्छे हैं, क्या होगा अगर मैं पीठ पीछे? छद्मवेशी, क्या वह गुस्सा होगा? चिंता मत करो, वह नहीं होगा। क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था बॉस बहुत अच्छे हैं? डाबाओ डाबाओ, क्या? जल्दी जल्दी, तुम जल्दी आओ। क्या है? तुम जल्दी आकर देखो, तुम्हारी बहन वह नुकसानदायक चीज। क्या पैसे खाते में आए हैं? माँ, वो व्यक्ति न केवल हमें पैसे नहीं दिए, बल्कि हमारे खाते से सारे पैसे लेकर भाग गया। तुम क्या कह रहे हो? मैं ज़ुमिनमेंग को ढूंढ रहा हूँ, तुम क्या करने वाले हो? मैं ज़ुमिनमेंग को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? तुम उसके लिए क्या चाहते हो? मैं उसे मार डालूंगा, मैं उस नालायक बेटी को मार डालूंगा। बस करो। वो मेरी बहन है, उसे बाहर निकालो। क्लूमिंगमेंग, मेंग मेंग, बाहर कौन है? गांव से आया पागल। मुझे करने दो, मैं उन्हें भगा देता हूं। यहां चिल्लाना बंद करो। हमारी क्षु प्रबंधक ने कहा तुम दोनों को नहीं पहचानती, तुम दोनों पागल हो, जल्दी भाग जाओ। अरे अरे, यह नालायक बेटी मेरी पेंशन के सारे पैसे खर्च कर दिए। अब प्रबंधक बन गई है, मुझे अपनी मां नहीं पहचानती, और अपने भाई को भी। मैं पुलिस को फोन करूंगी। उसे गिरफ्तार करो, उसे जेल में डालो। हाँ, सही है। अगर मेरी बहन आज बाहर नहीं आई तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारी क्षु प्रबंधक, वो बॉस की बेटी है। तुम दोनों गरीब क्या चीज हो, रिश्तेदारी का दावा करने आए हो। आज मैं क्षु प्रबंधक की तरफ से तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा, मरने वालों को। वह मरने वाली लड़की बॉस की बेटी हो सकती है? तो मैं बॉस की माँ हूँ। सच में एक पागल बूढ़ी है। उठो। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुमने मेरे बेटे को छुआ तो मैं तुमसे लड़ूंगी। क्षु प्रबंधक, तुम खुद क्यों आई? अगर आज तुमने अपने भाई को पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हारी कंपनी में हंगामा करूंगी। तुम्हारी यह नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी। लगता है ये दोनों क्यों प्रबंधक को सच में जानते हैं? नहीं हो सकता। यह बूढ़ी झगड़ालू कहती है कि क्यों प्रबंधक की माँ है। क्यों प्रबंधक बॉस की नहीं है। बॉस का इतना खराब नजरिया कैसे हो सकता है? अरे बताओ तो, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब वह बड़ी हो गई है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, और अब कहती है कि मैं और उसका भाई दोनों पागल हैं, और चुपके से घर का सारा पैसा ले गई। अब मैं उससे कुछ हजार मांगता हूँ तो वह देने से इनकार कर देती है। मेरी जिंदगी इतनी बदकिस्मत क्यों है? क्या तुम्हारा शो खत्म हो गया? पैसे दो। पैसे वापस करो। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पैसे लेने ले चलती हूँ। अभी चलते हैं। क्या तुम हमें पैसे लेने नहीं ले जा रही हो? यह कौन सी अजीब जगह है, देखो तो। मैं भूल गई थी बताना, कार्ड का सारा पैसा मैंने उड़ा दिया है। लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे से मैं जो भी कमाऊंगी वह भी तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम बर्बाद करने वाली लड़की हो। 10 लाख से ज्यादा तुमने उड़ा दिए। अरे वह तो तेरे भाई का घर और गाड़ी थी। तू मर्दानी, मेरा पैसा वापस कर, नहीं तो तुझे दिलजिगर निकाल कर भी मैं यह पैसा वापस लूंगा। इस कार्ड में जितना भी पैसा है वह मेरी मेहनत और किफायत से जमा किया हुआ है। मैं अपना पैसा खर्च कर रही हूँ, इसमें डरने की क्या बात है? अरे तेरे भाई को छोड़ दो, तू पागल है क्या? तू क्या है? अरे तू ज्यादा शोर मत कर, नहीं तो शायद गलती से दबाव नीचे गिर जाएगा। नहीं नहीं, यह 100 मीटर ऊंची इमारत है, यहाँ से गिरे तो मांस का लोथड़ा बन जाएगा। वह तेरा अपना भाई है, अगर तूने उसे हाथ लगाया तो अच्छा, वैसे भी मुझे 1 महीने से कम बचा है। मैं मर जाऊंगी, दाबाव को अकेले यमराज के द्वार पर नहीं छोड़ूंगी। तू क्या बकवास कर रही है? माँ, मुझे बचाओ, ये लड़की पूरी पागल है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे ब्रेन कैंसर का आखिरी स्टेज है। 1 महीने से कम जिंदगी बची है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तू मर जा, मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही है? मेंगमेंग, तू जल्दबाजी मत कर। हमारे क्षु परिवार में सिर्फ तेरा भाई ही लड़का है। अगर तू चली भी गई तो भी तेरी याद में कोई तो चिराग जलाएगा। त्योहार में तुम्हारे लिए काफी पैसा जलाऊंगा।
मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। तुमने मेरे लिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। माँ, मैं तुम्हें माँ कहता हूँ। तुम सच में बहुत होशियार हो। नहीं, हम बातचीत से समझौता कर सकते हैं। जल्दी से अपने भाई को छोड़ दो। तुम्हें शराब हो। मेरे ऑफिस में लाकर बवाल मचा दिया, रोते हुए और लोगों को काटते हुए। तुम्हारी नजर में ऐसा है। क्या तुमने कभी मुझसे अच्छी तरह बात करने की सोची? माँ, अब तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, ठीक है? जल्दी से दाबाओ को छोड़ दो। दीदी, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं एक बेटा चाहता हूँ। मैं सच में नहीं मरना चाहता। दीदी, निकम्मा आदमी। दाबाओ, तुम ठीक हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे इस बुरे दिल को शौचालय में डूब मरना चाहिए था। तुमने मुझे जन्म दिया और पाला, मुझे तुम्हें वापस देना चाहिए। पहले 26 साल में ही चुका दिया। वैसे भी अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक को मारने में कोई नुकसान नहीं, दो को मारने में फायदा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ रहो। मैं इतना अकेला नहीं रहूंगा। पागल, पागल, यह पागल, भागो। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? हमारे साथ मजे करना चाहते हो? बचाओ, बचाओ। बचाओ। जो नहीं मरना चाहता वो दूर हो जाए। अरे, अरे, दीदी, मुझे बचाओ। तुम्हें मरने का डर नहीं है। ट्यूमर ने नसों पर दबाव डाला है। ब्रेन कैंसर का अंतिम चरण। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे। जल्दी मरो या देर से, मरना तो है। आओ, हिम्मत है तो मुझे मार दो। भाई, ये औरत तुम्हें प्रतिभाशाली कह रही है। मुझे नहीं पता, और सच में मरने से नहीं डरते। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये आदमी पागल है। मैं तुम्हें बताता हूँ। आज सुबह मेरे पास मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र है। हिम्मत है तो लड़ो, आओ। तुम बहुत खतरनाक हो। चलो, रुको, शांत रहो। छोटे साथी, तुम बहुत बहादुर हो। ये सगना हमारी कानून प्रवर्तन टीम द्वारा लंबे समय से पीछा किया जा रहा था। कई मामलों का मुख्य अपराधी। सामाजिक सुरक्षा में तुम्हारे योगदान के लिए धन्यवाद। ये मैं तुम्हारी ओर से संभाल लेता हूं। इसे ले जाओ। अपराधी का सफलतापूर्वक पकड़ा जाना शू मिंग साथी के कारण संभव हुआ। उनकी निडरता और साहसिक कार्य के कारण। यहाँ मैं सुरक्षा विभाग के सभी सदस्यों की ओर से और यूनचिंग शहर के सभी नागरिकों की ओर से शू मिंग साथी को सलाम और धन्यवाद देता हूं। ये हमारी हीरो है, शू मिंग साथी। मीडिया के सभी दोस्तों, मैं आप सभी को घोषणा करता हूं, शू मिंग साथी को सम्मानित करने के लिए, उनके निडरता और साहसिक कार्य के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा शू मिंग साथी को यूनचिंग शहर का निडरता और साहसिक कार्य में उत्कृष्ट व्यक्ति का खिताब दिया जाता है और 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। मैंने बस चाकू 2 बार घुमाया था। यह सब कुछ बहुत अवास्तविक लग रहा है। मिस क्रू, क्या आप इस समय बहुत उत्साहित हैं? ठीक है। उस समय अपराधी के हाथ में चाकू देखकर आप पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी, उसे और गुस्सा दिलाया। उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या आप उस पल में घबराई थी? शुरुआत में थोड़ी, लेकिन बाद में नहीं। नहीं, सच में नहीं? नहीं। क्या यह जीवन का अंत था? मीडिया के सभी दोस्तों, मैं आप सभी को घोषणा करता हूं, शू मिंग साथी को सम्मानित करने के लिए, उनके निडरता और साहसिक कार्य के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा शू मिंग साथी को यूनचिंग शहर का निडरता और साहसिक कार्य में उत्कृष्ट व्यक्ति का खिताब दिया जाता है और 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। माँ, क्या हुआ? देखो वो निडरता वाली। क्या वो शू मिंग है? पहले हमें मारने की कोशिश कर रही थी, अब जनता की हीरो बन गई। दाबाओ, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हारा पैसा वापस ले आएगी। 1 पैसा भी कम नहीं।
हीरो, तुम जाग गई हो। नहीं, मुझे ऐसे मत बुलाओ, अजीब लगता है। मुझे छोटी क्यों बुलाओ? छोटी शू साथी, तुम्हारी निडरता के लिए फिर से धन्यवाद। तुमने बहुत मेहनत की। मैंने वास्तव में कुछ खास नहीं किया। पहले के खिताब और इनाम, मैं उनके लायक नहीं हूँ। पता है, तुम अचानक बेहोश हो गई थी। हम सभी को डरा दिया। क्या ये उन बदमाशों से लड़ते समय कोई चोट लगी थी? क्या पूरी बॉडी की जांच करवानी चाहिए? खर्चा हम पुलिस विभाग उठाएंगे। नहीं नहीं, मेडिकल संसाधन बर्बाद मत करो। वैसे भी ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ। मेरी बेचारी बेटी। दीदी, तुम्हें कहाँ चोट लगी है दीदी? तुम यहाँ क्यों आई हो? आप कौन है? मैं उसकी असली माँ हूँ। मैं उसका असली हूँ। ऐसी बेटी को पाला है। आप भी एक महान माँ हैं। अरे, दरअसल मेरी बेटी का ऐसा साहसिक कार्य करना मुझे बिल्कुल अचरज नहीं। छोटी थी तभी मैंने उसे कहा था दूसरों की जान को अपनी जान जितना ही महत्व देना, इसलिए बचपन में ही उसने दर्जन भर पड़ोस के बच्चों की जान बचाई। 20 से ज्यादा आवारा कुत्ते और एक मरते हुए पांडा की भी। झूठ बनाना बंद करो। मरते हुए पांडा भी? तुम्हें कानून की जानकारी है? शायद माँ को गलत याद हो, तुम ही बताओ। खुद ब्रेन कैंसर की आखिरी स्टेज पर हो, फिर भी दूसरों की मदद सोच रही हो। कितनी नादान बच्ची हो तुम। आंटी, आप कह रही हैं कि छोटी क्रू को ब्रेन कैंसर की आखिरी स्टेज है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच। एक्सक्लूसिव स्टोरी मिल गई। कैंसर से लड़ती वीरांगना। नहीं 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 नहीं, इतना अच्छा विषय है, सिर्फ एक रिपोर्ट, या तो बर्बादी होगी। मैं इंटरव्यू करूंगा सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के प्राइम टाइम पर। मैं सहमत नहीं। मुझे मीडिया की ज्यादा समझ नहीं। अगर यह इंटरव्यू होगा, क्या मुझे पैसे मिलेंगे? लाखों के पैसे की तो बात ही छोड़ो, बस नाम हो जाए तो। मोबाइल पर लाइव करो तो डोनेशन मिलेगा, मिनटों में लाखों। अरे मैंगमैन, जल्दी अस्पताल से छुट्टी लो, हम पत्रकार के साथ इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं। अगर तुम्हें टीवी पर जाना इतना पसंद है तो खुद जाओ। मैं तो नहीं जा रही। मैंगमैंग, माँ बस यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हें याद रखें। फिर भी लोगों के दिलों में जीवित रह सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को इतना ही चेहरा दिखाना है तो किसी पारिवारिक शो में जाओ। वैसे भी क्यूडाबाओ अभी तक सिर्फ एक 20 साल का बड़ा बच्चा है। अरे, हटो। अरे, मुझे फोन दो। यह मेरा नंबर है। तुम लोग वापस जाने के बाद समय मिले तो मुझे कॉल करना। पैसे की बात। आंटी, आप चिंता न करें, आप निश्चिंत रहें। मैं पूरी तरह से बता दूंगा। क्या पिछली बार मेरी माँ के आने से मैं कंपनी में रहने लायक नहीं रह गया हूँ? क्यू प्रबंधक का स्वागत है। हम आपको याद करते हैं। हमने खबर देख ली है। शू प्रबंधक, आपने मेहनत की। शू समूह को आप जैसे कर्मचारी पर गर्व है। वास्तव में इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। आप कौन होते हैं जो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक साधारण व्यक्ति की जान बचाते हैं? मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं समझता हूँ। शू प्रबंधक, मेरे साथ आइए। बॉस, आपने मुझे बुलाया है? शू प्रबंधक, तुम्हारी वीरता की कहानियां मैंने सुन ली है। हाँ, बहुत अच्छा किया। वास्तव में पिता पुत्र का प्यार है। जबकि बॉस से कोई लेना देना नहीं है और तुम उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। 2 दिन और मजे ले लो। जब तुम चरम पर होगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। काश मैं बिजनेस ट्रिप पर न जाता तो तुम अकेले इन हालातों में नहीं फंसते। अरे चिंता मत करो, देखो मैं सही सलामत खड़ा हूँ ना। शुमिंगमिंग, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम्हें पता है, जब मैंने ये घड़ी देखी, मैं कितना परेशान था। एक फोन तक नहीं किया। इसीलिए मैं अस्पताल से निकलते ही काम पर आ गया ताकि तुम चिंता न करो। सच में? बिल्कुल सच।
तो मुझे वादा करो कि अगली बार ऐसा होने पर अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। क्यूसियान, अगर मैं कह रहा हूं अगर एक दिन तुमने पाया कि मैं नहीं हूं, क्या तुम बहुत दुखी होगी? क्या मतलब है नहीं रहा? तुम कहां जा रहे हो? अरे बस मान लो ना। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे पता है, दीदी हमेशा तुम्हारी साथ है। वो मैनेजर, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपको और पूरी कंपनी को अंधेरे में रखना। इस वीडियो में ये बूढ़ी औरत जू मेंगमेंग की माँ है। सच्चाई है, मैंने खास तौर पर चेक किया। जू मेंगमेंग के घर का रजिस्टर, उसके पिता पहले ही मर चुके हैं। घर में सिर्फ उसकी माँ और भाई हैं। तो वो बिल्कुल भी बॉस की बेटी नहीं है। इन दिनों मैंने उसकी चाय पानी की सेवा की, प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिया, सब कुछ बेकार चला गया। वो मैनेजर, गुस्सा शांत करो। मेरे ख्याल से यह जू मेंगमेंग जानबूझकर आपको धोखा दे रही थी, आपको शर्मिंदा देखना चाहती थी। मैं अभी इसे निकाल देता हूँ। यह जू मेंगमेंग अभी आम नायक का खिताब जीता है और बॉस के सामने भी नजर आए, शायद सामान्य कारण से। निकालना मुश्किल होगा, बेहतर होगा। हाँ, तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई तरकीब होती है। हाँ, आज हमारे ग्रुप में इनाम समारोह आयोजित किया गया है। सू मेंगमेंग साथी की बहादुरी की भावना को प्रचारित करने के लिए सू मेंगमेंग को मंच पर आमंत्रित करते हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट के वो मैनेजर सू मेंगमेंग को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे और 20,000 रुपए का इनाम। युआन चेंग ग्रुप और झांग ग्रुप के मालिक आ गए हैं। बहुत अच्छा। क्या ये दोनों बड़े लोग जू मेंगमेंग का सपोर्ट करने आए हैं? आखिरकार वह बॉस की बेटी है। बॉस को फेस देना भी संभव है। बधाई हो मिस जू। लेकिन अब जब मिस जू ग्रुप की मिसाल बन गई है, तो हमारा पैसा कब चुकाएंगी? पैसा? मैंने तुम्हें कब पैसा दिया? यह कैसे संभव है? जू सुपरवाइजर, ये सारे ग्रुप के अंदर के अप्रूवल के लिए जरूरी दस्तावेज है। मुझे बॉस को रिपोर्ट करनी है। कृपया साइन कर दीजिए। तुमने मुझे इन शर्तों पर साइन करवाया। तुम्हारे ग्रुप के अंदर के मामले मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है ये कागज पर साफ साफ लिखा है। तुम्हारा नाम है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बॉस जू की बेटी हो। हम आपको इतना पैसा कैसे दे सकते हैं मिस शू? जल्दी से हमारा ये 1 मिलियन का खाता साफ कर दो। हमारा भी 50 मिलियन का खाता साफ करना है। मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। ये कर्ज के पत्र किसने आपको भेजे हैं? आप उनसे पैसे मांगो। मिस्टर शू प्रमुख, क्या आप कर्ज चुकाने से मुकर रहे हैं? क्यों समूह ने पहले ही युआन चेंग समूह को ब्लॉक कर दिया है। हमारे बीच अब कोई लेन देन कैसे हो सकता है? अरे मिस शू, अगर आप अभी भी पैसे नहीं लौटाती हैं, हम आपके पिता के पास जाएंगे। सू मेंगमेंग बिल्कुल भी नहीं है बॉस क्यों की बेटी। आप दोनों मालिकों को धोखा दिया गया है। क्या सू मेंगमेंग नहीं है बॉस की बेटी? तो फिर मेरे उपहार बेकार हो गए। आपने अभी क्या कहा? सू मेंगमेंग के पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। वह अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। पिछले दिनों उसकी माँ कंपनी में आकर बहुत शोर मचाया था। नीचे बैठे सहकर्मी गवाही दे सकते हैं। इसलिए इन दिनों जिन्नाना शांत हो गई है। वह मेरे लिए इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम धोखेबाज हो। बॉस शू की बेटी होने का ढोंग कर हमसे कर्ज के पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। सच में नहीं सोचा था हमारे समूह में तुम जैसे अनैतिक व्यक्ति होंगे। बॉस चंग, बॉस वैंग, ये महिला अब हमारे समूह से कोई संबंध नहीं रखती। आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं मिस शू, समझदारी से पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कल की सुबह नहीं देखने दूंगा। डब्ल्यू हैफिंग, तुम सोचते हो मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी? बस कंपनी के सभी के खाते चेक करो। देखो वह गायब हुए 100 मिलियन से अधिक किसके खाते में है? कौन मास्टरमाइंड है? सब साफ हो जाएगा। तुम सपने देख रहे हो? समूह के इतने अधिकारी क्या एक एक कर तुम जैसे के लिए खाते चेक करेंगे? उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं पहले उसके हाथों नुकसान उठा चुका हूं। आओ उसे बांध दो, बांध दो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। तुम इस छोटे से कर्मचारी की हिम्मत कैसे हुई? बॉस जंग, मेरा क्षु समूह का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। जब आपने कर्ज की शर्तें साइन की थी, क्या दिमाग नहीं लगाया? मेरा क्षु समूह आपसे कर्ज क्यों लेगा? हमें इतने बहाने न दे। अभी हम जो बात कर रहे हैं
क्षु समूह की समस्या नहीं है, बल्कि क्षु मेंगमेंग का भ्रष्टाचार है, कर्ज न चुकाना। यह तो और भी असंभव है। अगर उसे पैसे की जरूरत थी, वह मुझसे मांग सकती थी। दूर क्यों जाती अनजान झंग समूह से मदद मांगने, और क्यू समूह के दुश्मन युएनचिंग समूह से। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी अकेले की संपत्ति हम दोनों टॉप कंपनियों से भी ज्यादा है। हालांकि आप दोनों भी यू शहर की टॉप 4 कंपनियों में हैं, लेकिन लगता है बाकी तीनों का सालाना टर्नओवर मिलाकर क्यू समूह के तिमाही टर्नओवर के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ये तथ्य बॉस चंग, आप भूल तो नहीं गए? ठीक है, मान लेते हैं तुम सच कह रहे हो, लेकिन वो क्षु समूह की संपत्ति है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? क्योंकि मैं ही क्षु समूह का वारिस हूँ। मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन यह मजाक बहुत बड़ा हो गया है। कुछ ही दिनों में मेरे पिता कंपनी मुझे सौंप देंगे, तब मैं सबको जवाब दूंगा। उस 100 करोड़ का पता लगाऊंगा। अगर नहीं भी लगा, मैं व्यक्तिगत रूप से यह रकम चुका दूंगा। इसलिए आज तुम लोग क्रू मेंगमेंग को छू भी नहीं सकते। क्या यह छोटा कर्मचारी वास्तव में बॉस का बेटा है? देखो तो, उसके चेहरे पर बॉस जैसी झलक है। लगता है उसका और क्यू मेंगमेंग का रिश्ता सामान्य नहीं है। क्या यह क्यू मेंगमेंग बॉस की बेटी से बहू बनने वाली है? तुम 100 करोड़ कैसे दे सकते हो? मेरी सुनो, सारा दोष मुझ पर डाल दो। कुछ दिनों बाद यह एक बेकार लेन देन बन जाएगा। मैं अपने कर्मों का जिम्मा लेता हूँ। 2 हफ्ते बाद मुझसे मांगना। दोनों मालिकों, मुझे लगता है ये सिर्फ समय बर्बाद करने की चाल है। अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मुश्किल होगा। रुको, अगर असली वारिस वादा कर रहा है तो हम भी निर्दयी नहीं हैं। इतने संयोग कहाँ होते हैं? पहले बॉस की बेटी। बॉस क्यों इतने वारिस कहाँ से आ जाते हैं? सही कहा, दूसरे नहीं जानते तुम क्या हो, लेकिन मैं जानता हूं। पहले क्षु समूह में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ये लड़का शराब पीने से किसी औरत के पीछे छुप जाता था। ऐसा कमजोर क्षु समूह का वारिस कैसे हो सकता है? बॉस वैंग, आप तो सचमुच जख्म भर गया तो दर्द भूल गए। मैंने कहा था कि तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगा। क्या युआनचिंग ग्रुप पर बैन नहीं लगा? तुम जैसे बेकार इंसान जो कंपनी के साथ काम करने के लायक ही नहीं हो। क्या वो सच में बॉस का बेटा है? बॉस जो हमेशा दयालु रहे हैं, वो जू मेंगमेंग इस नीच की वजह से धोखा खा गए, इसलिए युआनचिंग ग्रुप पर बैन लगाया। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? सही कहा, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, बदनाम हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लगता है तुम सबक नहीं सीखते। बैन कर दो वांग युआनचिंग की सारी संपत्ति और उससे जुड़े रिश्तेदारों को भी बैन करो। तुम किस खेत की मूली हो? बॉस वांग की संपत्ति जब्त करने की हिम्मत? तुम दोनों धोखेबाज अंधे हो क्या? यहाँ आकर बदतमीजी करने की हिम्मत? तुम लोग एक दो नहीं, बॉस के वारिस बनकर यहाँ वही चाल चल रहे हो। लगता है तुम लोगों को अकेले मरने में डर लगता है। हमारा झांग ग्रुप, हाँ, जू ग्रुप जितना अमीर नहीं है, लेकिन हम भी मूर्ख नहीं हैं। आज हम इसका हिसाब करेंगे। लाओ, इन दोनों धोखेबाजों को बांध दो। रुको, यंग मास्टर, मुझे माफ करना। यंग मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू ग्रुप के यहाँ यंग मास्टर का अपमान करने की? ये जू ग्रुप के अगले बॉस है। सच में ये नहीं हो सकता। बॉस झांग, आपने मुझे पहले बॉस से मिलवाने को कहा था, भूल गए? असिस्टेंटली काफी समय बाद देखा। तुम बेवकूफ, खुद जू यंग मास्टर को नाराज कर मुझे जू ग्रुप में पैसे मांगने भेजा, और तुम दोनों अंधे अपने यंग मास्टर को पहचानते तक नहीं। अब इस काम से हट जाओ। और हाँ, यंग मास्टर ने इशारा किया है, झांग ग्रुप का 1 अरब का कर्ज माफ किया जाता है। यह क्या है? क्या वह पहले कंपनी में तुम्हारे पुराने सहकर्मी से मिलने आया था? वह बॉस जू का असिस्टेंट कैसे बन गया? इस मामले के खत्म होने के बाद समझाऊंगा। तो कंपनी में आने से पहले तुम मॉडल नहीं थे? मैं कब बोला? अब समझा, तुम तो बिल्कुल नहीं हो बॉस के वारिस। तुमने इतनी मेहनत की, यहाँ तक कि सहायक को बुलाया गया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्षु मेंगमेंग ने धोखा दे दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे युवराज की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत? यह युवराज क्यू समूह का युवराज है या व्हाइट हॉर्स क्लब का युवराज? अगर तुमने फिर से बकवास की तो अगली बार सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, इतना आसान कर। तुम सिर्फ बॉस का एक नौकर हो। कौन जानता है कि तुम क्षु मेंगमेंग के साथ, इस बेईमान के साथ मिलकर बॉस झंग को धोखा दे रहे हो, सिर्फ इस 1 अरब के काले धन के लिए।
तुम्हें पता है कि क्षु सियान वास्तव में बॉस का उत्तराधिकारी नहीं है? बोलो बोलो। पहले क्षु मिंगमिंग के उत्तराधिकारी होने की खबर हर तरफ फैली थी। अगर तुम सच में हो तो तुमने उसे क्यों नहीं उजागर किया और खुशी खुशी उसके अधीन काम किया? धोखेबाज, तुम सब धोखेबाज हो। और हाँ, सहायक ली, इस उत्तराधिकारी को मैं वास्तव में नहीं जानता, लेकिन इस 1 अरब के कर्ज के बारे में तुम्हें मुझे आश्वस्त करना होगा। बॉस आ गए। बॉस, आखिरकार आप आ गए। बॉस, ये दोनों अहंकारी धोखेबाज खुद को आपका उत्तराधिकारी बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा क्षुजन हुआ कब से धोखेबाज बन गया। पहले वर्षगांठ समारोह में मैं घोषणा करना चाहता था सियान के उत्तराधिकारी होने की, लेकिन वह अपने प्रयासों से कुछ हासिल करना चाहता था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं कि कुछ लोगों को उसे अपमानित करने का मौका मिल जाएगा। हाय, तो ये उत्तराधिकारी है, इसलिए काम इतना व्यवस्थित था। बॉस जैसा व्यवहार था, अब चापलूसी करने से कुछ नहीं होगा। भले ही वो छोटा बॉस क्यों इतना विनम्र हो, लेकिन वो क्षु मिंगमिंग, उसने वास्तव में सभी को धोखा दिया, उत्तराधिकारी होने का दावा किया। क्षु प्रबंधक ने कभी खुद को उत्तराधिकारी नहीं कहा। बस तुम जैसे चापलूस लोगों ने शॉर्टकट लेने के लिए उसकी खुशामद की। वो तो एक निस्वार्थ नायक है। वो कैसे धोखेबाज हो सकती है? जिन्नाना, यह सब तुम्हारी वजह से है। झूठ फैलाना, निजी दुश्मनी निकालना, उत्तराधिकारी को फंसाने की हिम्मत। और क्षु प्रबंधक, बॉस क्षु, ये मामला मेरी वजह से शुरू हुआ। मैंने झूठी बातों पर विश्वास किया, और हाँ, मैंने इस 1 अरब के कर्ज को माफ कर दिया है। ये जरूरी नहीं है। मेरा क्षु समूह हमेशा से नियमों के अनुसार काम करता है। मैं जांच करूंगा कि गायब हुए 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा कहां गया है। जब सच सामने आएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। तुम मेरे पीछे मत आओ। मैंने जानबूझकर तुमसे अपनी पहचान नहीं छिपाई थी। बस बचपन से मेरे आसपास के सभी लोग सिर्फ मेरे क्यू समूह के वारिस होने की वजह से मुझसे जुड़े हैं। सिर्फ तुम हो जो, चाहे मैं एक छोटा सा कर्मचारी ही क्यों ना हो, मेरी बात सुनते हो और मेरी तरफ से खड़े होते हो। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ। जब उन्होंने मुझे बॉस की बेटी समझा था तो मुझे भी यह सब असली नहीं लगा था। तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं तुम पर कभी नाराज नहीं था। मुझे पता है तुमने यह सब मेरे लिए ही किया है। वो जो तुमने अभी कहा कि मेल मॉडल, मैं उसे कैसे समझाऊं कि बार में गलती से उसके साथ सो गया था और उसे गलत समझ लिया कि वह बेचने वाला है। असल में क्या तुमने किसी से कुछ सुना है? मैं कसम खाता हूं कि मैं एक सभ्य इंसान हूं। बस एक छोटी सी गलती हो गई थी। मुझे मजबूर किया गया था। मजबूर? हाँ, गलत कमरे में चला गया था। माफ करना। वापस आओ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार हूं। युवराज, क्या आपने अभी छोटी बहन के साथ कुछ गलत कहा? बेहुदा। वह औरत जो पहले बार में थी अभी भी मेरे बारे में गपशप कर रही है, जिसकी वजह से मेंगमेंग ने सोचा कि मैं। युवराज, आपके चेहरे ने हजारों लड़कियों का दिल जीत लिया है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे करोगे, लेकिन समूह में उस लानत औरत को ढूंढ कर लाओ। क्षु जी के पहले के गायब पैसों का पता चल गया है। वो सब डब्ल्यू हैफिंग के खाते में। उसने आपके नाम पर कर्ज लिया और आप पर आरोप लगाया। शुक्र है हमारे युवराज ने उसे सजा दिलवा दी। डब्ल्यू हैफिंग के गिरफ्तार होने के बाद यह पद फिर खाली हो गया है। मैंने पापा से कह दिया है, यह पद तुम्हें मिलेगा। क्या यह पक्षपात नहीं होगा? तुम पहले से ही प्रबंधक हो और समूह के लिए इतना योगदान दिया है। आओ, यह पद तुम्हारे अलावा किसी के लायक नहीं है। पहले जो बॉस की बेटी बनकर अब छोटे बॉस क्रू को बहलाकर इस पोजीशन पर पहुंची हो, मैं तुम्हें कभी नहीं इतनी आराम से जीने दूंगी। मैनेजर क्षु, यह आपके लिए कॉफी है। हम वही रख दो, अभी नहीं पीना। मैनेजर क्षु, मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ और यह भी जानती हूँ कि मैं आपकी असिस्टेंट बनने लायक भी नहीं, लेकिन आपसे विनती है, हम दोनों के औरत होने के नाते मुझे एक मौका दे दीजिए। डब्ल्यू हैफिंग को निकाल दिया गया है, लेकिन तुम्हें रखा गया है। पता है क्यों? शुक्रिया मैनेजर क्षु, आप बड़े दिल वाले हैं। यह कॉफी मेरी तरफ से माफी का तोहफा है।
तुम जा सकती हो। ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो बुला लीजिएगा। अब क्रू मिंग मिंग, छोटे बॉस क्रू से चिपक गई है। क्या तुम यह सब सहन कर सकती हो? सहन करूं तो क्या, न करूं तो क्या? अब तुम भी मेरी तरह कुत्ते की तरह पूछ हिलाकर भीख मांग रही हो। तुम, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी अपनी जान जुर्माने नहीं देती। सीधे बोलो, इधर उधर की बातें मत करो। मैंने क्रू मिंग मिंग को दवा दे दी है, वो वाली जो प्यार में पागल कर दे। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो अब शूसियान की दिल की रानी है, तुमने उसे दवा दे दी? तुम क्रू मिंग मिंग के एक्स बॉयफ्रेंड हो। क्या लगता है छोटा बॉस क्रू तुम्हें छोड़ देगा? मेरे ख्याल से अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। सीधे क्रू मिंग मिंग की इज्जत लूट लो, कुछ फोटो खींच लो, फिर देखना वह जितना पैसा चाहो देगी। मैं देखना चाहता हूं, क्या छोटा बॉस क्रू अब भी तुम्हें चाहेगा? इस कॉफी में कुछ गड़बड़ है। मैंग मैंग, तुम्हें क्या हुआ? दूर हो जाओ, मत आओ। शू मैंग मैंग, जब हम साथ थे तब तुम बदसूरत थी और छूने भी नहीं देती थी, लेकिन अब सब बदल गया। अब भैया तुम्हें प्यार से सहलाएगा। यांग चेन, मुझे मत छुओ, हट जाओ। औरत का ना मतलब हा होता है। शूसियान चाहे कितना भी बड़ा हो, आज मुझे ही उसकी बीवी को ले जाना है। क्या अब मदद बुला रही हो? जिन्ना ना सभी कर्मचारियों के साथ टीम बिल्डिंग के लिए बाहर गई है। आज चाहे तुम गला फाड़ दो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस साल कंपनी का प्रदर्शन लियान प्रोजेक्ट पहले ही % बढ़ चुका है। यान प्रोजेक्ट 8% बढ़ गया है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। सेल्स डिपार्टमेंट की आज दोपहर कोई एक्टिविटी है? सुना है टीम बिल्डिंग के लिए बाहर गए हैं। टीम बिल्डिंग, क्या मैनेजर क्रू भी है? ये मुझे ठीक से पता नहीं। छोटा बॉस शो। मीटिंग दोपहर बाद करते हैं, मुझे अभी एक जरूरी काम है। यांग चेन, तुम जानवर हो, यह गैर कानूनी है। और भी ज्यादा जानवरपन बाकी है। कमीनी, समझदारी से नहीं सुनोगी तो मजबूर करूंगा। याद रखो, तुम्हें ड्रग्स दिए गए हैं। बाद में मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगने मत आना। आ मेंग मेंग, सूसियान, चुप रहो। मेंग मेंग, क्या तुम अंदर हो? कोई नहीं। क्या सच में टीम बिल्डिंग पर गए हैं? बॉस शू मैंग मैंग वो मुझसे मिलने आई थी। मैं अंदर घुसा और उसने कपड़े उतार लिए। मेरा कोई लेना देना नहीं। अपनी झूठी कहानी पुलिस को सुनाना। छोटा बॉस शो। तेज चलाओ। युवराज, ये दवा शू साहिबा को ठीक कर देगी। हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं। मेरी मदद करो। युवराज, मेरी ड्राइविंग से 5 मिनट में शू साहिबा को हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। वह है। मरीज के शरीर का जहर खत्म हो चुका है। ज्यादा पानी पीकर बाहर निकाल दे, फिर कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर, धन्यवाद। ओह, मैं उस समय होश में नहीं था। अगर कुछ गलत किया हो तो माफ कर देना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे पता चल गया कि मुझे ब्रेन कैंसर है। मुझे अंधेरे में रखा, मूर्ख बनाया। यह मजाक है क्या? मैंने इशारा तो किया था।
वैसे भी यह कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं। क्या मेरे साथ सोना शर्मनाक है? क्या? अगर यह जन्म चिन्ह नहीं होता तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाता। शुमेंग मेंग सोने के बाद भाग गई। तुमने तो कमाल कर दिया। यह अस्पताल है। थोड़ा धीमे बोलो। करने का साहस है लेकिन जिम्मेदारी लेने का नहीं। शू मैनेजर, क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? मैं मुझे एक मुकाम दो, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मुकाम? क्या वह मेरे साथ रहना चाहता है? लेकिन मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। छोटे बॉस क्रू, आप भविष्य समूह के उत्तराधिकारी हैं। मेरे ऊपर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरी पहचान की वजह से आप पर बहुत दबाव पड़ रहा है, मैं पहले कंपनी का उत्तराधिकार नहीं ले सकता, या फिर मैं पहले अलग हो सकता हूं। छोटे बॉस क्रू, आप कैसे? मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरे लिए आप हमेशा से सिर्फ दोस्ती की भावना रखते हैं। तुमने ही मुझे छेड़ा था। अगर तुम उस रात की बात को लेकर परेशान हो, मैं तुम्हें वापस लौटा सकता हूं। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम अच्छे इंसान हो। माफ करना, मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहता। युवराज, ये वो फूल है जो आपने मुझे खरीदने के लिए कहा था। फेंक दो। क्या क्षु जी को नहीं देंगे? आगे से मेरे सामने उसका नाम मत लेना। कैलन पत्रकार है। मैं शुमिंग मिंग की माँ हूँ। आपके फोन का इंतजार था। क्या आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ। आपने पिछली बार जो पैसों की बात की थी, चिंता मत करो, अगर सामग्री पर्याप्त है तो पैसे कम नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों तनाव मत लो, थोड़ी देर में। जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही बोलना। दर्शकों नमस्ते। कुछ दिन पहले यूनचिंग में एक बहादुरी की घटना ने नागरिकों का ध्यान खींचा। आज हमारे कार्यक्रम में दोनों पक्षकारों को आमंत्रित किया गया है जो अपनी बात रखेंगे। दोनों को नमस्ते। आज छोटी क्यों साथी? वह खुद क्यों नहीं आई? वास्तव में वह अभी अस्पताल में कीमोथेरेपी करवा रही है। सभी को सिर्फ उसकी बहादुरी के बारे में पता है, लेकिन यह नहीं पता कि वह ब्रेन कैंसर की अंतिम अवस्था में है। ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में उसके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी ने मुझे यह दुखद खबर दी। मुझे चिंता न करने के लिए उसने अकेले ही बीमारी से लड़ाई लड़ी। मुझे पता है कि उसने साहसिक काम किया। वह अपनी मृत्यु से पहले समाज के लिए कुछ सार्थक करना चाहती थी। वह पहले से ही तैयार थी अपनी जान देकर उस मासूम लड़की की जान बचाने के लिए। बेटी दीदी, तुम हमारे गर्व हो। हेलो। नमस्ते, क्या आप शुमेंग मेंग हैं? हाँ, मैं हूँ। आप कौन हैं? मैं अंतिम संस्कार सेवाओं की एक प्रीमियम दुकान से बात कर रहा हूँ। मैंने आपका इंटरव्यू देखा है और हमारी दुकान ने तय किया है आपको एक टॉप लेवल वीआईपी सेवा मुफ्त में देने का। क्या आप बता सकती हैं कि आप कब आ सकती हैं विवरण पर चर्चा करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो हमारे कफन बांधकर हमारे लिए एक प्रचार वीडियो बनाना और भी बेहतर होगा। मुझे जरूरत नहीं है। ये कौन लोग हैं? कौन? नमस्ते, हम यूनचिंग कब्रिस्तान से बात कर रहे हैं। क्या आप शुमेंग मेंग हैं? हाँ, मैं हूँ। हमने आपके लिए एक प्रीमियम कब्र तैयार की है पहाड़ों और नदियों के बीच। क्या आप बता सकती हैं कि आप कब्र के पत्थर पर क्या लिखवाना चाहेंगी? क्या ये लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और दिन जी लूं? तुम्हें मेरे लिए और क्या है? हमें संस्कार से याद कर। या फिर पक्ष ये कैसे? तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर झांग। ये फॉलोअप का समय निकल चुका है। आप अभी तक जांच के लिए क्यों नहीं आए? डॉक्टर झांग, फॉलो अप या नहीं, मैं ज्यादा दिन तक जीने वाली नहीं हूँ। इस समय को बर्बाद क्यों करना? मुझे पता है कि आपकी उम्र में इस तरह की बीमारी का सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इलाज में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही हैं। कुछ दिन पहले एक ब्रेन कैंसर के मरीज थे, मेंग मेंग, जिन्हें सिर्फ 1 महीने का समय बचा था, लेकिन इलाज के बाद अब उनकी जिंदगी 6 महीने बढ़ गई है। मेंग मेंग, यह नाम मेरे जैसा है। ठीक है डॉक्टर झांग, मैं समझ गई। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके पास फॉलो अप के लिए आऊंगी। भाई, तुम्हें फिर क्या परेशानी हुई है? तुमने पिछली बार जिस दोस्त की बात की थी वो तुम खुद हो ना? लगता है तुम्हें जो लड़की पसंद है वो सच में तुम्हारी बहन है? वह नहीं है। ये तो अच्छी बात है। फिर तुम इतने उदास क्यों हो?
प्यार का इजहार कर दिया, मना कर दिया। नामुमकिन, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी काया और ये पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैं तुमसे कह रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं मर्द हूं। अगर मैं औरत होती तो मैं खुद तुमसे शादी करने को तैयार हो जाती। अगर सच में पसंद है तो हार मत मानो। जिद्दी लड़की को जिद्दी लड़के से ही पटाया जाता है। वक्त बीतने के बाद क्या डर है कि तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे? उसने कहा है, बस मुझे एक दोस्त की तरह देखी है। जिंदगी बस कुछ दशकों की है। अगर अभी हार मानोगे, बूढ़े होने पर पछताओगे। इसलिए अगर नहीं करना चाहते खुद को पछताने वाला काम, तो हार मत मानो। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी, हमारे ही शहर की, वो बहादुर लड़की जिसने नेकी की, उसे कैंसर हो गया है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर वो ऐसी मुश्किल पर काबू पा सकती है तो तुम क्या नहीं पा सकते? कौन सी वह बहादुर लड़की? लोगों ने उस लड़की की जानकारी ढूंढ निकाली है। लगता है तुम्हारे ही एक्स कॉरपोरेशन की है। XMNG। हाँ, यही नाम है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे डरा दिया। XSYN अगर। मैं बस अगर कह रही हूँ। किसी दिन अगर मैं नहीं रही तो क्या तुम्हें बहुत दुख होगा? तुमने जिस खबर की बात की वह मुझे दिखाओ। सबका शुक्रिया, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ, यह है सिटी हीरो XMNG की माँ का लाइव सेशन। सबके गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया। मेरी बहन को सपोर्ट करने के लिए सबका शुक्रिया। सच कहूँ तो MNG की कीमोथेरेपी के लिए हमारे घर का पैसा है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, बस एक उम्मीद की किरण हो, तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। तुम यहाँ कैसे? लाइव स्ट्रीमिंग से जनता की राय बदलना, लोगों को भड़काना, यह तुम दोनों के बस का नहीं लगता। तुमने मेरी बीवी बनाने की पूंजी भी खर्च कर दी। मैं तुम्हारी लाइफ से कुछ दान कमा रहा हूँ, इसमें हर्ष क्या है? मैंने पहले ही छत पर तुम्हें चेतावनी दे दी थी। तुमने सुधरने की बजाय और बढ़ा छाकर किया। किसने अनुमति दी तुम्हें निजी तौर पर इंटरव्यू देने की, लोगों को बताने की कि मुझे कैंसर है? और किसने तुम्हें इजाजत दी मेरे नाम का इस्तेमाल करके हर जगह से पैसा इकट्ठा करने की? यह सब मेरा आइडिया था। मैंने इतनी मेहनत की। मैंने तुम्हें 10 महीने तक पेट में रखकर जन्म दिया और इतना बड़ा किया। तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। क्या तुम मेरे बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे नहीं छोड़ोगे? हाँ, तुम भी बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तुम जो जल्दी मरने वाली हो, इन फालतू बातों में क्यों पड़ रही हो? संभल जा, गुस्से में दिल का दौरा पड़ जाएगा और तड़ाक से मर जाएगी। हाँ माँ, उसने मुझे मारा। हाँ, तुझी को मारा है। और मारूंगी भी। तू अल्पायु है। तू एक और बोली तो मैं 2 थप्पड़ और मारूंगी। क्षुमिंग मैंग, तुझे बड़ी आ गई है ना? घर में दादागिरी दिखाने लगी है। तूने सोच लिया कि तुझे उत्कृष्ट कर्मचारी का खिताब मिल गया है तो तू आसमान छू लेगी। जब तू मेरे नाम का इस्तेमाल करके पैसे कमा रही थी, तब तो यह चेहरा नहीं दिखा रही थी। क्या अपने बेटे का बदला लेना चाहती हो? मैं तुझे यह कुतिया मार डालूंगी। बताओ, अगर मैं अभी पत्रकारिता का इंटरव्यू स्वीकार कर लूं, तो क्या तुम दोनों की कोई कीमत रह जाएगी? एक कैंसर से लड़ने वाली जिसका बचपन से ही दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा हुई, जिसने नेकी का काम किया। क्या ये तुम्हारी गढ़ी हुई कहानी से ज्यादा दिलचस्प नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैंने फिर तुम्हें मेरे नाम का इस्तेमाल करते पाया, तो मैं तुम्हारे साथ हुई हर बात को सबके सामने ला दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कौन सी औरत क्यूड़ा बाओ जैसे निकम्मे मम्मी के लाडले से शादी करेगी और कौन सी औरत तुम जैसी लड़के की तरफदार बेटियों का शोषण करने वाली राक्षसी माँ की बहू बनेगी। पहले मैं यहाँ तिरस्कार और अत्याचार सहती थी, लेकिन अब जब जाने का वक्त आया है तो कहीं न कहीं दिल रुकना चाहता है। मैनेजर क्यू, क्या तुम सच में जा रही हो? माफ करना मैनेजर क्यू, मैं पहले समझदार नहीं थी। मैंने तुम्हें परेशान किया, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। माफ करना मैनेजर क्यू। कोई बात नहीं, सब बीत गया। मैनेजर क्यू, क्या हम फिर मिल पाएंगे? तुम हो। मैं जिस हालत में हूँ वह सब तुम्हारी वजह से है। जिन्नाना, तुमने इतने बुरे काम किए, आज जिस मुकाम पर हो वह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। हा, मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा पाई, लेकिन भगवान न्याय करेगा। आखिरकार मैं ही हंसती रही। चाहे तुम जनरल मैनेजर बन जाओ, छोटे बॉस की नजरों में चढ़ जाओ, फिर भी क्या फायदा? उसे पता चला कि तुम बीमार हो तो उसने तुम्हें ठुकरा दिया।
मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत हो तुम। तुम यहाँ कैसे? मैं देर से आया, मुझे सब पता चल गया। मैं अभी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। उसे कैंसर का आखिरी स्टेज है, ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुद को धोखा देकर भी एक मरने वाले के साथ रहना चाहते हो? तुम सब पागल हो। चाहे सिर्फ कुछ दिन ही साथ रह पाऊं, लेकिन वो किसी और की पूरी जिंदगी से बेहतर है। मैं कोई पछतावा नहीं चाहता। तो फिर तुम दोनों साथ नरक में जाओ। नहीं, मैं नहीं। युवराज, आप ठीक तो हैं? तुम कैसे हो? मुझे डरा मत दो। देखो, तुम्हें फिर भी मेरी फिक्र है। तुम्हें जान की परवाह नहीं? अभी भी ये सब बातें कर रहे हो। इस पागल औरत को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराओ कि वो जिंदगी भर वहां से बाहर ना आ सके। मैं पागल नहीं हूँ। जल्दी करो। तुम्हें और कहीं दर्द हो रहा है? तो फिर मैं चलता हूँ। दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? तुम साथ हो तो मुझे दर्द नहीं होता। तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हो। मुझे डर है कि अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो तुम गायब हो जाओगे। क्सूसियान, मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। तुम अभी आगे आ गए। यह बहुत बेवकूफी थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपने प्यार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने पिछली बार जो कहा था वो अभी भी कायम है। इस बार क्या तुम मुझे मना नहीं करोगे? क्या तुम अभी तक नहीं समझे? तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से तुम्हें कौन सी लड़की नहीं मिल सकती? क्या तुम जानते हो, कुछ दिनों बाद मेरे बाल और दांत सब झड़ सकते हैं। मैं शायद ठीक से बोल भी न पाऊं, और शायद युवराज, अरे मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो। तुम्हें मुझ पर और हमारे प्यार पर भरोसा करना होगा। भविष्य में कुछ भी हो जाए, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। अच्छे से इलाज करवाना, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जरूर कोई रास्ता ढूंढ लूंगा तुम्हें ठीक करने का। और सबसे जरूरी बात, कभी भी ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ठीक है। क्या मुझे कोई बीमारी नहीं है? इस टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे दिमाग में कोई ट्यूमर नहीं है। लेकिन पिछली बार भी आपने ही मेरी रिपोर्ट देखी थी। डायग्नोसिस किया गया कि यह ब्रेन कैंसर का अंतिम चरण है। क्या यह गलत डायग्नोसिस है? ऐसा भी नहीं है। शायद आपके द्वारा पिछली बार लाई गई सीटी स्कैन की तस्वीर में कुछ समस्या है। मेंग का ब्रेन सीटी स्कैन रिपोर्ट आ गई है। मेरी। मैंने सोचा कि वह नर्स इतनी दयालु क्यों थी और मुझे मेंग कहकर बुला रही थी। डॉक्टर, उसका HCG इतना अधिक क्यों है? मैंने देखा कि स्टैंडर्ड 0 से 5 है। कृपया इसे जल्दी चेक करें। आपको बधाई हो। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर झांग, सीधे बताइए, हम संभाल लेंगे। आप गर्भवती हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मैं गर्भवती हूँ। जल्दी से मुझे चुटकी काटो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। पुष्टि हो गई है, यह सच है। हेलो छोटे जू साथी, मैं पत्रकार लिन हूँ। हम पहले अस्पताल में मिले थे। हमारा टीवी चैनल आपके जीवन काल में आखिरी लाइव शो करना चाहता है। कृपया हमें सम्मान दें और पारिश्रमिक की बात। पारिश्रमिक की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा। बहुत अच्छा, मैं आपको समय और पता भेज देता हूँ। क्या वे आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं? क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है, कुछ बचे हुए लोग मैं एक साथ निपटा दूंगा। दर्शकों नमस्ते। पिछले प्रोग्राम के प्रसारण के बाद मेरी जानकारी के अनुसार कई दयालु लोगों ने मिस जू को सांत्वना भेजी है। यह मीडिया की ताकत है, जनता की ताकत। मिस जू, क्या आपके जीवन में हमारे प्रोग्राम के कारण कोई बदलाव आया है? इस तरह से देखें तो काफी बदलाव आया है। दरअसल मेरा कैंसर गलत डायग्नोसिस था, लेकिन कुछ बेईमान मीडिया ने सच्चाई का पता लगाने के बजाय झूठी खबरें फैलाईं, सिर्फ ट्रैफिक और ध्यान खींचने के लिए।
इसने मेरे जीवन में काफी परेशानी पैदा की है। पत्रकार लिन, आप क्या सोचते हैं? मैं लिन किंग किंग, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है और पिछले उन दोनों को भी जिन्होंने इंटरव्यू में भाग लिया, झूठी जानकारी दी, उन्हें दिया गया पारिश्रमिक वापस ले लो और उनसे पेनल्टी वसूल करो। छोटे बॉस जू, भले ही आप अन्य 4 बड़े समूहों की बेटियों से शादी न करें, कम से कम कोई बराबरी का तो ढूंढो। ये जूमिंग मिंग है, हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेंडिंग आ जाती है, सबके सामने आती रहती है। आपकी और कंपनी की प्रतिष्ठा पर इसका असर पड़ता है। असर पड़ता है। नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के शेयर की कीमत 10% बढ़ गई है और ये सिर्फ 1 महीने में हासिल किया गया। पिछले साल के 6 महीने का टर्नओवर बॉस जू का फोर्ब्स रैंकिंग में 30 पायदान ऊपर चढ़ गया। यह सब आपके द्वारा कही गई, सबके सामने आने वाली ज़ूमिंग की वजह से हुआ है। अगर वह नहीं होती, कंपनी की पहचान नहीं बढ़ती, तो ये उपलब्धियां हासिल नहीं होती। मेरा मानना है आप लोगों ने कभी ज़ूमिंग को सही से समझा ही नहीं। वह न्यायप्रिय और साहसी है, प्यार और नफरत में स्पष्ट। वह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली इंसान है। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सिर्फ 26 साल की होगी, लेकिन मैं बीमार नहीं हुआ। यह निश्चित रूप से भगवान का मुझे दूसरा मौका देना है। भगवान ने मुझ पर दया की, नहीं चाहता था कि मैं अकेला रहूं। मुझे लगता था कि जिंदगी मिल जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे तुम मिल गई और हमने साथ मिलकर एक नई जिंदगी को जन्म दिया। अब मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। नहीं, तुम दूसरे नंबर की खुशनसीब हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पाने वाला मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। मैं तुम्हारे साथ अनगिनत दिन रात बिताना चाहता हूं, हर खुशी और गम को साथ साझा करना चाहता हूं। ज़ूमिंग में क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।